तरीके से हो रहा है यार। फतेहाबाद के रेस्ट हाउस से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर सभी जितने भी ब्लॉक के मेंबर हैं अलग अलग गांव से हैं जो वो यहाँ पर कुछ एक मामले को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं आज और एक ज्ञापन देंगे डीसी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम। और इस मामले में क्या कुछ है पूरी डिटेल आप इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। ब्लॉक समिति मेंबर जो रेस्ट हाउस में इकट्ठे हो गए उनसे बातचीत करें भी क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ तैयारियां जो उनके द्वारा की जा रही हैं, क्या ज्ञापन वगैरह सौंपे जा रहे हैं, किसके खिलाफ सौंपे जा रही है, सारी जानकारी लेंगे। और आज मीटिंग में ना जाकर के यहाँ पर रेस्ट हाउस में इकट्ठा होंगे उसको लेकर पूरी जानकारी देंगे और ब्लॉक समिति मेंबरों की क्या मांग है उसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है जी और आज क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका मीडिया और सहकर बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यहाँ रेस्ट हाउस में पहुँचने के लिए, मेंबरों के पास पहुँचने के लिए। जो हमारी बाइट आप सरकार तक पहुँचाएंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा आज हमारी ब्लॉक में मीटिंग थी जी मेंबरों की काम के एजेंडे के पर्पज। तो काम हमारे जो पीछे भी नहीं हुए हैं उनका भी अभी तक हमारा कोई ब्यौरा नहीं दिया चेयरमैन साहब ने जी। तो हम उस मीटिंग को कैंसिल करके और अब आगे सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए डीसी महोदय के पास जाएंगे। और ये जो ज्ञापन देने का मांग पत्र है इसके पर्पज में हमारे कुछ पूरे हरियाणा से ब्लॉक मेंबर साथी करनाल बैठे हैं जी। पिछले काफी 15 से लगभग 20 दिन हो गए उनको वहाँ बैठे हुए। हम भी वहाँ जाते हैं समय समय पर, जैसे ही हमारे में से साथी जिनका जितना टाइम लगता है, हम पिछले एतवार को वहाँ गए हैं, 9 साथी गए हैं वहाँ पे धरने में बैठे। और अब हमारा उधर से धरने से आदेश आया है कि प्रत्येक जिले में अपने अपने उपायुक्त महोदय को हमारा मांग पत्र दें ताकि सरकार हमारी भी मांग सुन ले। जैसे पीछे काफी दिनों से सरपंच अपने हड़ताल में बैठे थे तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मानी है, तो हम भी जो पंचायत लेवल पे चुनिंदा मेंबर हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कुछ मांगे हैं वो सरकार हमारी मांगे पूरी करे। आज जो मीटिंग होनी थी, बजट मीटिंग होनी थी, उसके अंदर कितने मेंबर पहुंचे और कितने मेंबर नहीं पहुंचे? हमारे हिसाब से तो चेयरमैन महोदय के पास 2 या 3 मेंबर होने चाहिए। टोटल 30 मेंबर? 30 मेंबर है। ओके। और आप जो आज ज्ञापन देने जा रहे हो उसके अंदर कितने मेंबरों ने साइन करे, कितने मेंबर? हमारे पास इसमें ज्ञापन में लगभग करीबन 22 मेंबर साइन हो। ओके। और कुछ साथी हमारे जो आज आउट ऑफ स्टेशन है उनसे हमने फोन पे संपर्क किया तो वो हमें उन्होंने सहमति दी है कि हम भी आपके ज्ञापन देने में और जो मीटिंग कैंसिल में है हम आपके साथ हैं। तो मीटिंग का बहिष्कार किस लिए किया जा रहा है? मीटिंग का बहिष्कार करने का कारण ये है जो पिछले 2 सालों से हमारे वार्ड मेंबरों के किसी भी मेंबर के मतलब प्रत्येक मेंबर को एक समान किसी को काम नहीं दिया है और जो काम दिए गए हैं वो मतलब पूर्ण उनकी क्वालिटी के साथ नहीं है। और अभी जो पीछे जो मीटिंग हुई थी उसके जो काम वो अधूरे पड़े हैं, अभी हमारे काम वो हुए नहीं है अभी। टोटल कितनी मीटिंग हुई है और अब तक कितनी मीटिंगें होनी चाहिए? ये हमारी 4थी मीटिंग थी अब। और कितने विकास कार्य करवा चुके हैं? विकास कार्य तो वो चेयरमैन साहब बताएंगे क्योंकि हमारे तो वार्डों में काम नहीं हुए तब तो हम यहाँ इकट्ठे। चेयरमैन साहब तो कह रहे थे आज कोई मीटिंग है ही नहीं जी, मना कर दिया उन्होंने। हाँ वो तो हमने बीडीपी से लिए जी। ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास लेटर आया हुआ है विभाग से और हमारे पास विभाग से फोन आया हुआ है आज की मीटिंग के लिए। हमारे पास लेटर आया हुआ है विभाग का मीटिंग के लिए, ऑन रिकॉर्ड मीटिंग है सब आज। यानी आपने मीटिंग का बायकॉट किया? हाँ बिल्कुल जी किया। क्या मांगे हैं आपकी? 1 मिनट हम विस्तार से बताते हैं। हमारी जो सरकार से मांगे है वो है नंबर 1, सरकार द्वारा बनाई गई जो टेबल उसे खत्म करके और जो विकास कार्य करने की शक्तियां मेंबरों को दी जाए। इसी तरह इसी कड़ी में प्रत्येक समिति सदस्यों को वार्ड के विकास के लिए सालाना 20 लाख रुपए लगाने का अधिकार समिति सदस्यों को दिया जाए। जो ग्रांट चेयरमैन के खाते से समिति सदस्यों को दी जाती है उसे लगाने का 75% अधिकार समिति सदस्यों को मिले। विकास कार्य करवाने के लिए गांव के सरपंच की परमिशन नहीं लेनी पड़े, वो स्वयं अपना प्रस्ताव देके समिति मेंबर काम करवाए। महीने में 1 दिन वार्ड में पंचायत समिति की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पालन। सभी पंचायत समिति सदस्यों एवं चेयरमैनों का मानदेय बढ़ना चाहिए एवं सभी सदस्यों की पेंशन स्कीम लागू की जाए जैसे सरपंचों की है उसी स्कीम में हमें उसमें रखा जाए। डी प्लान में पंचायत समिति की हिस्सेदारी हो। प्रत्येक समिति सदस्यों को मोर वेरीफाई करने का कानूनी अधिकार मिले। मनरेगा मेट लगाने और उसे हटाने का अधिकार भी समिति सदस्य को मिले। प्रत्येक समिति सदस्य का कार्यवाही रजिस्टर लागू किया जाए और बीडीपीओ और एसडीओ की एसीआर लिखने की परमिशन भी चेयरमैन साहब को मिले। ठीक है जी।
ये मुख्य मांगे हैं आप। ये हमारी मुख्य मांग है। आज जो ज्ञापन है वो किसको सौंपेंगे जी आप? अभी एडीसी महोदय या डीसी महोदय जो भी वहाँ प्रेजेंट होंगे उनको देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ब्लॉक समिति के जितने मेंबर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरफ तो जो है रेस्ट हाउस में ये लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर जो है आज इन्होंने ज्ञापन जो है एक सौंपना है फतेहाबाद का। डीसी मिले चाहे एडीसी मिले, जो भी मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होगा। हाँ जी, इस मांग पत्र के साथ साथ प्रत्येक वार्ड से समिति सदस्य आए हुए हैं। तो जो सरकार ने टेबल बनाई है उस टेबल के हिसाब से हमारे समिति मेंबरों का उसमें कोई काम नहीं है। गांव में प्रत्येक, जैसे मैं मेंबर हूं या मेरे भाई और साथी हैं, इनसे पूछो भी उस टेबल से आज तक कोई उस काम हुआ है क्या जो टेबल बनाई हुई है। क्योंकि गांव में विकास जो समिति का मेंबर है उसे पता होता है एक्चुअल में भी हमारे गांव में क्या जरूरत है और कौन से काम होने चाहिए। तो जैसे ही हमारे मोहल्ले में हमारे गांव में जो मेंबर बनाए हुए हैं, तो जो गांव की जनता है वो तो स्पष्ट सीधी कहती है मेंबर साहब हमारे ये काम कराओ। अब हम उनको जवाब दे दे के थक चुके हैं जी, हम आपके काम ये करवा ही नहीं सकते। और बायोगैस वो है ही नहीं, जो काम हमारे को दिया वो जैसे टेबल में जो काम दिए हुए हैं वो प्रत्येक गाँव में है ही नहीं, और वो काम भी ऐसे हैं जो सिर्फ रिपेयर करवा सकते हैं। तो यानी कि जो निर्माण का कार्य है वो हमारे सारा। एक सरपंचों को सरकार ने पावर दी है कि डीसी के जो बराबर है सम्मान मिलेगा, मतलब बराबर कुर्सी डलेगी। वो अच्छी बात है, चलो उनका ऐसा आपका भी कुछ कोई डिमांड है जी? ऐसी कोई? हम ऐसा नहीं चाहते, हम जो सिर्फ और सिर्फ जनता का धरातल लेवल पे गांव का विकास होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। कुर्सी का कोई मोह नहीं है भी हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुर्सी लगा के बैठे। हम चाहते हैं भी प्रत्येक महीने में प्रशासनिक अधिकारी हमारे गांव में जाएं, सचिवालय में बैठे और जो हमारे गांव की लोगों की समस्या है उनको सुने, उसमें हमारी भागीदारी हो। पब्लिक के चॉइस से काम होना जी। ठीक है, पब्लिक के चॉइस से काम होना चाहिए। गाँव में किसान के जो भी है, नाली सड़क है, किसान के काम वो होना चाहिए। काम होनी चाहिए, वायरलेस प्लांट है नहीं, वहाँ से ले आके देते मेन काम तो किसान के है जी। गाँव में ना पार्किंग बनवा सकते जी, कई गाँव में जगह ही नहीं है पार्किंग बनाने के जी। तो हम तो ये चाहते हैं गाँव में धरातल लेवल पे काम हो, गली है, नाली है, खाड़ी है, खेतों का रास्ता है और जमींदार पानी लगाने के लिए वो रास्ता, वो काम है मेरे को जरूरत है जी। सरकार ने टेबल बना दी, उस टेबल पे हम काम ही नहीं कर सकते। अब बायोगैस प्लांट है ही नहीं हमारे गांव में, इन मेंबर भाई हमारे इन गांव के अंदर है ही नहीं, कहाँ से बनाए, व्यायामशाला नहीं, कहाँ से काम करके देंगे। आपका कौन सा गाँव है जी? बेलडाना जी। बेडाना? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बता रहे थे जी व्यायामशाला वगैरह। बेलडाना में व्यायामशाला है ही नहीं जी। बायोगैस की वो उसकी देख रेख करने का वो है, तो बताओ जी हमारे गांव में कोई ऐसा है ही नहीं। हमारे को काम गांव में सभी का विकास कार्य हो वो काम हमारे को दिया जाए। सरपंचों को दिया है, पंचायत समिति को 8-9 जो काम दिया है उसमें कोई काम नहीं है हमारा अभी तक फिलहाल पूरे कोई काम हरियाणा नहीं में जी। नहीं, पंचायत समिति में जो काम करने की शक्तियां दी है वो हमारे नहीं है, मतलब उसको खत्म की जाए। और हमारे को मतलब जो सरपंच पूर्ण और अधिकार, जिला परिषद संपूर्ण, पूर्ण अधिकार स्वतंत्र दिया जाए रूप से। करवाने का। ये हमारी चौथी बार जीत के आए। आज कितने टोटल मेंबर जो है आप इकट्ठे हुए थे जी यहाँ? 30 मेंबर ब्लॉक के हमारे टोटल 30 है जी, और चेयरमैन महोदय के पास सिर्फ 3 मेंबर थे। 3 मेंबर, ठीक है। 27 का हमारे पास सहमति है सबकी। जो आउट ऑफ स्टेशन है उनके हम फोन से सूचना ली है और वो फोन के द्वारा हमें उसमें सूचना दी है, फोन के माध्यम से वो हमारे साथ हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप सबको बता दें कि एक तरफ जो है फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में ब्लॉक समिति के मेंबर इकट्ठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है आप बिल्कुल सामने देख सकते हो बीडीपीओ ब्लॉक है, वहां पर जो है एक मीटिंग चल रही है। सरकार का सीधा सा टारगेट है भी इस पंचायत समिति को खत्म ही कर दिया जाए। जैसा जिला परिषद के सदस्यों को उन्होंने साइड में लगा दिया, उसी तरह से पंचायत समिति सदस्यों को भी साइड में लगा दिया है। लेकिन सरकार को हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैसे चुनकर, जनता द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि आता है वो चाहे 2000 वोट से हो चाहे वो 2 लाख से वोट से हो, लेकिन वो जनता का चुना हुआ है नुमाइंदा और वो जनता के काम करवाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन हमारी सरकार ने शक्तियां नहीं दी है हमें काम करने के लिए, तो जनता को किस मुंह से आगे इलेक्शनों में हम उनसे सरकार के प्रति कैसे मतलब उनको विकास के लिए वोट देंगे। पाइपलाइन वो मांगते हैं। तो एक मिनट, इसी तरह कोई भी काम नहीं होते तो बताओ जी मांग किसके? सरकार से ही मांग करेंगे और पंचायत समिति को पूरी शक्तियां दिया जाए जो सभी काम में करवा सकें गांव के विकास। यही हमारी मांग है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्लॉक समिति भाईचारा जिंदाबाद, ब्लॉक समिति भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय। तो फिलहाल आप सबको बता दें कि फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो इकट्ठे हुए थे और आप सामने देख सकते हैं बीडीपीओ ब्लॉक है, वहां पर जो है आज ब्लॉक की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बारे में जब पता किया तो जो है वो 2 बजे की मीटिंग थी और जिसमें
शायद बजट को लेकर कोई एजेंडा था, जिसके लेकर विकास कार्यों को लेकर जो है आज ये मीटिंग थी। और जब यहाँ पर जब इन साथियों ने बताया कि जैसे कि इन ब्लॉक समिति मेंबरों ने बताया कि जो है आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जो रुको एक मिनट तो आज का इनका एजेंडा ये था कि एक अपनी मांगों को लेकर जो है एक एडीसी या डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।